नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में ईडी का खेल शुरू हो गया है और सवाल है कि ईडी के इस खेल के बीच में सबसे बड़े मास्टरमाइंड, सबसे बड़े कलाकार सियासत के नीतीश कुमार, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल इस वक्त बिहार में सह और मात का खेल चल रहा है। खबरें जैसे जैसे जोर पकड़ रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं, फिर से अपना पार्टनर बदल सकते हैं। नीतीश कुमार पार्टनर ही बदलते हैं, तो फिर से एक बार पार्टनर बदल सकते हैं। बीजेपी से जो है फिर से अलविदा, टाटा बाय बाय, और फिर भतीजे के साथ। ऐसी खबरों के बीच में ईडी की भूमिका तो आनी ही थी। चुनाव हो, सरकार बननी हो, बिगड़नी हो, साथी चुनना हो, साथी हटाना हो, एजेंसियां तो हर जगह दिखती हैं इस दौर। तो फिर देखिए, इस बार ईडी ने 67 करोड़ 56 लाख रुपए की संपत्ति 3 अलग-अलग राज्यों में सीज की है, लेकिन सारा कनेक्शन बिहार से है, और बिहार से नहीं, लालू यादव के परिवार से है। परिवार यानी कि जो परिवार का बहुत ही करीबी है। पटना में, देहरादून में और उत्तर प्रदेश में 5 अलग-अलग जगहों पर करीब-करीब 68 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई है। ये संपत्ति सीज की गई है सुभाष यादव की, पूर्व विधायक की। इस संपत्ति सीज होने से नीतीश कुमार ललन सिंह का अनंत सिंह के घर जाने तक, और दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के एक कमरे में बैठकर बतियाने तक, क्या आपस में सब जुड़ा हुआ है? और आखिर में तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक, क्या ये भी कनेक्ट है? तो शुरुआत में पहले ईडी के एक्शन पर आते हैं। सुभाष यादव को समझते हैं। सुभाष यादव लालू यादव के अत्यंत करीबी, करीबी नहीं, अत्यंत करीबी, पूरे परिवार के बहुत खास। 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे झारखंड में चतरा से, और इस बार भी विधानसभा के चुनाव जो झारखंड में होने जा रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। फिलहाल तो जेल में है, कोडरमा से उनकी तैयारी है, लेकिन झारखंड के चुनाव से इसका कनेक्शन नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले 9 मार्च को सुभाष यादव पर एक्शन हुआ, रेड हुई अलग अलग जगहों पर। जो उनकी कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर थे, पहले एक्स डायरेक्टर अब हैं, ब्राडसन्स कंपनी, जिसके अब डायरेक्टर हैं अशोक कुमार, उनके पार्टनर, दोनों पर छापेमारी हुई और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि 2 करोड़ रुपए नकदी मिली है, कैश मिला है। तो सुभाष यादव की गिरफ्तारी हो गई। सुभाष यादव पर अटैक, सुभाष यादव पर एक्शन सीधा सीधा लालू यादव के परिवार पर निशाना था, लालू यादव पर निशाना था। जो पूरा का पूरा कारोबार है, बालू का कारोबार या जितने अलग अलग कारोबार हैं सुभाष यादव के, उनको सीधा ईडी ने टारगेट किया था और कहा कि बालू खनन में 250 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की चोरी की है। ये धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो ईडी का तो इसमें एंट्रेंस बनता ही बनता है, फिर तो एंट्री रोक नहीं सकते। अब ये इस छापेमारी को एक और घटना से जोड़ना हो। 2022 में मई जून में जब पिछली बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, यानी पार्टनर चेंज किया था, उस वक्त भी एजेंसियां एक्टिव हुई थी। जब पार्टनर चेंज किया था, यानी भाजपा से तलाक और भतीजे से दोस्ती, भतीजे से हाथ में हाथ डाल करके कदमताल का फैसला हुआ था। उस वक्त भी कुछ डिले हो गया था, और ये कहा जाता है, जो बिहार के जानकार चर्चाओं में बताते हैं, कि उस वक्त लालू यादव के बहुत ही करीबी थे, पीए थे भोला यादव। भोला यादव एजेंसियों के एक्शन का शिकार हुए थे, निशाना बने थे।
तो क्या जैसे पिछली बार नीतीश कुमार के पलटासन के वक्त भोला यादव टारगेट बने थे, कुछ डिले हुआ हुआ था, क्या इस बार नीतीश कुमार के खेल को रोकने के लिए, जिस खेल की बिहार में सरगर्मी से चर्चा है, उस खेल को रोकने के लिए सुभाष यादव की संपत्तियों को सीज करने का सिलसिला शुरू हुआ है? ये सवाल बड़ा। इस सवाल को और भीतर जाके अगर समझें तो आज एक मुलाकात पर नजर, जिस मुलाकात को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का कोई प्लान नहीं है, कुछ लोग, लेकिन जो बिहार की सियासत को समझते हैं और नीतीश कुमार को समझते हैं, उनके संदेह में और मजबूती आ रही है। जब से ललन सिंह मंत्री बने, पिछले काफी वक्त से ललन सिंह और नीतीश कुमार को एक साथ देखा नहीं किसी ने। जितने वो करीबी हुआ करते थे, वो करीबी, वो रिश्तों की गर्माहट दिखी नहीं। लेकिन एकाएक आज जब ये चर्चा जोरों पर है कि जेडीयू में बीजेपी एक ऑपरेशन कर सकती है अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, तेजस्वी के साथ और आरजेडी के साथ जाते हैं, तो ऑपरेशन हो सकता है जेडीयू। और कुछ नेताओं का नाम भी बिहार में तमाम राजनीति के जानकारों की जुबान पर है। कहा जा रहा है कि वो अमित शाह के संपर्क में है और उनके जरिए 7-8 सांसद जो भी हैं, वो भाजपा के टच में है। भाजपा उनको नीतीश कुमार की पलटी मारने की स्थिति में तोड़ सकती है, जेडीयू तोड़ सकती है। ऐसी स्थिति में अब नाम किसका किसका है, ये सबको पता है, नाम लेने की अभी जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में जो ललन सिंह भाजपा के लिए मजबूती से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड वाले नए बिल पर भी बीजेपी की तरफ से जोरदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और नीतीश कुमार के संग कम नजर आ रहे थे, नहीं नजर आ रहे थे, आज वो साथ नजर आए और दोनों ने अनंत सिंह से मुलाकात की, मुकामा वाले अनंत सिंह से। इस मुलाकात के, अनंत सिंह से मुलाकात के बहुत मायने नहीं है। अनंत सिंह से मुलाकात के लिए नीतीश कुमार को ललन सिंह के साथ जाना भी जरूरी नहीं था। हालांकि ललन सिंह के चुनाव के वक्त भी अनंत सिंह बाहर आए थे, लेकिन अभी फिलहाल मुलाकात के लिए जाना जरूरी नहीं था। अब ये चर्चा है कि जिस तरीके से जेडीयू के भीतर ऑपरेशन की चर्चाएं थी, नीतीश कुमार संदेश देने में माहिर माने जाते हैं। वो पॉलिटिकल मैसेज फेंकना, जहां पर बीजेपी का निशाना था या बीजेपी जिसे कमजोर कड़ी समझती है, नीतीश कुमार पब्लिकली सामने ला करके वहां पर एक नया मैसेज छोड़ के चले जाते हैं। तो जिसे इस एंगल से देख रहे हैं कि अनंत सिंह के यहां ललन सिंह को साथ लेके गए, तो लेकर के क्यों गए? क्या लेकर के इसलिए गए कि जेडीयू के भीतर के ऑपरेशन की सारी आशंकाओं पर वो विराम लगा सके, जो धुआं उड़ रहा है उस पर पानी डाल सकें, उस राख पर? ये सब। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। आज ही एक और मुलाकात हुई। इतना घटनाक्रम एक ही दिन में आखिर कैसे? एक और मुलाकात हुई 9 तारीख में, 9 सितंबर। वो मुलाकात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के। इन दोनों की मुलाकात के बाद दोनों बड़े प्रसन्न मुद्रा में सामने आए। दोनों ने कहा कि हमने चुनाव की को लेकर के बातचीत की और बेसिकली मकसद ये था कि ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मतलब मिलजुल करके काम करें, एक दूसरे से वोट ट्रांसफर एक दूसरे का करवा लें, इसलिए मुलाकात। अब एक सवाल, बीजेपी और जेडीयू का तो अलायंस बहुत लंबा है। ये अलायंस की नींव ना अमित शाह ने डाली है, ना मोदी ने डाली है। इनके आने के बाद तो ये अलायंस टूटना शुरू हुआ भाजपा जेडीयू का। इससे पहले तो अटूट अलायंस था, अटल जी के दौर से, जॉर्ज के दौर से।
तो वोट ट्रांसफर भाजपा और जदयू का वोट ट्रांसफर क्या नहीं होता था? जब अभूतपूर्व सफलताएं लगातार नीतीश कुमार को और भाजपा को मिल रही थी बिहार में, तो क्या जेडीयू के और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच ग्रास रूट लेवल पर कोऑर्डिनेशन नहीं था? वोट ट्रांसफर नहीं होते थे? इस सवाल पर कोई चर्चा नहीं बिहार में करता, लेकिन होना चाहिए। फिर आखिर अब ऐसी मीटिंग की क्या जरूरत? फिर सवाल एक और पैदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बिहार से धुआं उठ रहा है, उस धुएं से दिल्ली की आंखों में जलन पैदा हो गई और फिर दिल्ली ने आंख मीच कर कहा कि भाई टटोलो, लग जाओ, जानकारी जुटाओ, बुलाओ, बैठाओ, बात करो, कहीं से तो कोई क्लू मिले। क्या ये शुरू हो गया? और इन सब के बीच जब 9 तारीख को ही भाई वीरेंद्र, जो लालू यादव के बहुत करीबी हैं, लालू परिवार के करीबी हैं, आरजेडी के सबसे मजबूत विधायकों में से हैं, भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे थे, हैं और रहेंगे, अब देखिए कब आते हैं। सब कुछ उन्होंने कह दिया, वो भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उसके बाद शाम होते-होते तेजस्वी यादव ने, भाई वीरेंद्र के उस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा। आप पिछले, मतलब उस वक़्त से, जब से अलायंस टूटा, गठबंधन टूटा, तब से आप अब तक याद कर लीजिए, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कब इतना डायरेक्ट हमला बोला। ये हमला उस वक़्त में होता है जब कहा जाता है कि नीतीश कुमार खेल करने के लिए तैयार हैं, पार्टनर बदलने के लिए तैयार हैं। और उसी बीच जब ये चर्चा जोर पर होती है, तो फिर जेल में बंद सुभाष यादव, सुभाष यादव के अजीज को जो है लालू यादव के अजीज सुभाष यादव की करीब 68 करोड़ की संपत्तियों को सीज किया जाता है। और जब ये ईडी का खेल शुरू होता है, तो तेजस्वी यादव नीतीश पर अटैक करते हैं और कहे नहीं बहुत हो गया, बार-बार जरूरत होती है तो आकर के गिड़गिड़ाते हैं और हमारे साथ हो जाते हैं, अब नहीं लेना है, अब नहीं लेना। जहां पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पहले एक हिंट दिया, एक मीडिया के साथ, मीडिया हाउस के साथ बातचीत में, उसके बाद मृत्युंजय तिवारी से भी अब आगे बढ़ जाइए, भाई वीरेंद्र ने क्लियर हिंट कर दिया कि वक्त का इंतजार कीजिए, हमारे हैं। जो भाई वीरेंद्र के हैं, वो तेजस्वी यादव के लिए ऐसे मतलब कैसे बेगैरत हो सकते हैं? भाई वीरेंद्र उस परिवार के बहुत करीब। तो क्या इस आहट को, जो आहट भाजपा के कानों तक पहुंच गई, नीतीश कुमार के खेल को भाजपा समझने की कोशिश करने लगी, क्या उधर से भाजपा को डाइवर्ट करने के लिए एकाएक इतनी सारी एक्टिविटी शुरू हो गई? एक तरफ तेजस्वी यादव की एक्टिविटी, एक तरफ नीतीश कुमार की एक्टिविटी, और दोनों की एक्टिविटी ऐसी दिख रही है जैसे दोनों के बीच किसी तरह की कोई खिचड़ी नहीं पक रही हो। और बिहार को जानने वाले कह रहे हैं कि खिचड़ी पक रही हो छोड़ दीजिए, खिचड़ी पक कर तैयार है, बस वक्त का इंतजार है कि पितृपक्ष खत्म हो जाए तो खिचड़ी पकी हुई है, खिचड़ी को तब तक गर्म भी रखा जाएगा, गर्मा गर्म खिचड़ी परोसी जाए और देसी घी डाल के खाया जाए। तो ये ईडी के एक्शन के बीच, ईडी का एक्शन, नीतीश और ललन सिंह का एक साथ नजर आना, जेडीयू और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक, भाई वीरेंद्र का बयान और ईडी का एक्शन, आज बिहार में सियासत का ये ऐसा गोला बना है जिसके धागे जुड़े हुए हैं गोल गोल, और सब एक बड़े सियासी खेल की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल आखिर में एक ही है, हमें ये नहीं समझना है कि अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है,
हमें ये नहीं समझना है कि मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। हमें ये भी नहीं समझना है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव के दिमाग में क्या चल चल रहा है। बिहार की सियासत का अगला पड़ाव अगर समझना है, तो हमें एक ही बात समझने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के दिमाग में जो चल रहा है या चल रहा होगा, बिहार की सियासत में आने वाले कल में वही होगा। फिलहाल तो बिहार की सियासत, मजबूर सियासत यही कहती है। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।